हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बायो को। और बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, चाहे क्लास 11th के हो चाहे क्लास 12th के हो, मैं आपको कवर करवाऊंगी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि क्लास 11th और 12th के काफी सेक्शन को वो कवर करते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर को स्टार्ट। तो ये चैप्टर आपका 1 से 2 दिन लग जाएगा कंप्लीट होने में। बड़ा चैप्टर है तो आराम आराम से करेंगे जिससे कि चीजें समझ में आए और आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए। साथ ही साथ मैथ्स के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगी विद एग्जाम्पल्स, जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड करते हुए। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और ये नया सेशन आपका क्लास 11 का है, बिल्कुल नया है, अभी तक ये मैंने नहीं कराया है, तो जरूर देख लेना। साथ साथ इससे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं जहां पर क्लास 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। क्लास 9th फिजिक्स आपकी विद एग्जाम्पलर्स, विद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, विद पीवाईक्यूज आपके खत्म हो गए हैं। नहीं हुआ है देखा है अभी तक तो जाकर जरूर देख लो। आपको कहाँ देखना है? बीपीएससी टीआरई एडवांस लेवल साइंस वाली प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना है, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट प्लस आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, ये सब भी आपको। चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं फाइनली। तो सबसे पहली बात है कि अब हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी से क्या समझते हैं? मतलब कि ऐसी चीज जो कि क्या है, आपकी एक प्लांट का, एक पादप का बाह्य स्ट्रक्चर बताता है, मतलब कि उसकी मॉर्फोलॉजी बता रहा है, मतलब उसका रूप बता रहा है, किस तरीके से बाहरी तरीके से उसका रूप बता रहे हैं। हम आंतरिक गुण में नहीं जा रहे हैं, हम बाह्य गुण में जा रहे हैं। तो बाह्य गुण में क्या क्या, उसको बाहर से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं एक प्लांट की, पादप की। उसका फूल देख सकते हैं, उसका हम ये देख सकते हैं कि उसमें पत्तियां किस तरीके की हैं, उसमें लीव्स किस तरीके की हैं। फिर हम क्या देख सकते हैं, उसकी स्टेम किस तरीके की है, उसको हम खींच के निकालते हैं तो देखते हैं रूट्स किस तरीके की है उस पौधे के अंदर। तो ये सब क्या हो जाता है, उसका बाह्य स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसी को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। सारे इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अगर रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो वो तो उसका आंतरिक गुण हो जाता है, आंतरिक उसकी संरचना हो जाती है एक फ्लावर के अंदर। पर उसमें एक फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। प्लस हम इसमें किस तरह की जड़ें होती हैं, कौन से पौधे में कौन सी जड़ पाई जाती है, कौन सी मॉडिफिकेशन है, मतलब कि अगर जड़ की रूपांतरण देखा जाए या एक तने का रूपांतरण का रूप देखा जाए, तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में से फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम करने वाले हैं रूट्स को और स्टेम को खत्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूट, जड़ या आपके मूल। तो जो जड़ होती है वो कहाँ से निकलती है, ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसका पीडीएफ मैं दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगी। पर आपका काम क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो आपको लगते जाए वो आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोली कि एक रूट है, तो रूट कहाँ से निकलती है? तो जैसे कि ये मेरे पास एक क्या हो गया, बीज हो गया इस तरीके से, और बीज का ऊपरी भाग इस तरह से, और इस अंकुर, अंकुर देखते हैं ना, अंकुरण। तो इस तरीके से जो ये यहाँ से पोर्शन नीचे की तरफ आता है, इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ से निकलती है, नीचे बनती है रूट्स और ऊपर से बनता है आपका तना। तो ये जो पार्ट हो जाता है प्लूम्यूल हो जाता है, और ये वाला पार्ट हो जाता है रेडिकल आपका, ठीक है। आपका रेडिकल पार्ट है, आपका मूल अंकुर बोलते हैं इसको। तो मूल अंकुर से ही क्या है, रूट्स का बनना स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि रूट्स कहाँ से बनना शुरू होती है एक बीज में। तो आप उसका उत्तर हो जाएगा, ये आपका रेडिकल का पार्ट होता है, मूलांकुर का पार्ट होता है। इलोंगेशन ऑफ रेडिकल ही क्या होता है, रूट्स बन जाता है। पहले प्राइमरी बनती है, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बन जाती है। तो प्राइमरी रूट्स पहले प्राथमिक मूल बन जाती है, फिर द्वितीयक, फिर आपके तृतीयक मूल आपके बनते चले जाते हैं, जैसे जैसे क्या है एक प्लांट का डेवलपमेंट होता जाता है। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रूट, कि रूट्स जो आपकी मूल है वो कितने प्रकार की होती है। तो क्लास 10 तक हमने पढ़ा था, दो तरीके की, हम कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। क्या, फाइब्रस और टैप रूट, दो तरीके के रूट्स होती है। जो आपकी मूसला जड़ें होती है, फिर आपका फाइब्रस में मतलब आपकी जो जालिका रूपी इस तरीके से, या आपका झड़कड़ा मूल तंत्र, जो हमने सिस्टम अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। फाइब्रस रूट
अब बात कर लेते हैं क्या सेम चीज हम पढ़ने वाले हैं जो हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि मूसला मूल तंत्र जो है टैप रूट सिस्टम है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। उससे पहले समझ लेते हैं टैप रूट सिस्टम क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि एक नल को हम जब चलाते हैं तो पानी क्या है एक सिरे से एक लाइन से निकल रहा होता है, उसी तरह से टैप रूट सिस्टम किस तरह की रूट्स होती है, टैप रूट्स किस तरह की रूट्स होती हैं या मूसलाजने किस तरह की रूट्स होती हैं। ऐसी रूट्स जिसमें कि क्या है एक जो हो जाती है वो आधार रूट हो जाती है या मेन रूट हो जाती है, और उसके साइड साइड में जो निकली हुई रूट्स होती हैं वो क्या हो जाती है उसी सेकेंडरी रूट्स या टर्शियरी रूट्स हो जाती हैं। तो ये आपकी जो ब्लैक डार्क ब्लैक से दिख रही है ये आपकी कैसी रूट है, ये आपकी मेन रूट है किसकी, टैप रूट की। और इसके साइड साइड्स में निकली हुई जो जड़ें हैं ये कैसी हो जाती हैं, ये आपकी सेकेंडरी रूट्स या आपकी टर्शियरी रूट्स हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज फाइब्रस रूट्स कैसी होती है फिर। तो फाइब्रस रूट्स जैसे कि इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, एक जालिका रूपी स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं, फाइबर्स का पूरा ऐसा गुच्छा सा बना देते हैं, तो वो कैसी रूट होती है, वो आपके फाइबरस रूट्स होती है। ठीक है, अब आपकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो नई चीज हम आज देखने वाले हैं क्लास 11th में, एक होती है हमारी एडवेंटिशियस रूट्स। तो ऐसी रूट्स जो कि क्या है कुछ अलग भाग से उत्पन्न हो अपार्ट फ्रॉम रेडिकल, जैसे कि रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, मतलब कि आपकी मूलांकुर की जगह से ना उत्पन्न होकर और किसी भाग से अगर आपकी रूट्स उत्पन्न हो रही हैं तो वो कैसी रूट्स होती हैं, वो आपकी कैसी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, अपस्थानिक मूल आपके ये कहे जाते हैं। ठीक है, इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी और आई होप इतना इंग्लिश और हिंदी में जो मैंने लिखा है किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जो टर्म्स है वो मैं हिंदी में लेकर चल रही हूँ। अब देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, टैप रूट फाइब्रस रूट आप समझ जाएंगे कौन कौन सी रूट है, और क्या पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ग्रास को हम समझते थे क्या फाइब्रस रूट, है ना, हमने पहले भी पढ़ा है ग्रास को फाइब्रस रूट्स पढ़ते हैं, और सॉरी और ये हमने पढ़ा भी है। पर क्लास 11th स्टैंडर्ड की बुक को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे साफ साफ कि ग्रास का एग्जाम्पल जो है वो आपका फाइब्रस रूट्स में ना देकर एडवेंटिशियस रूट्स में उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स क्लास 11 टेक्स्ट बुक के हिसाब से ग्रास, बैनियन और मॉन्स्टेरा, ये 3 एग्जाम्पल आप उसको रट लो वाले स्थिति में कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन ही आती हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स जहां पर आपसे पूछी जाएंगी, अब स्थानिक रूट्स आपसे जब मूल पूछे जाएंगे तो आपको 3 एग्जाम्पल्स के याद रखने हैं। क्या रटने वाले एग्जाम्पल्स हैं, ग्रास हो गया, आपका बरगद का पेड़ हो गया और आपका मॉन्स्टेरा हो गया। ये 3 तरह के पौधों को आपको याद रखना है एडवेंटिशियस रूट्स में। आइए अब जान लेते हैं फाइब्रस रूट्स के एग्जाम्पल। चावल हो गया, गेहूं हो गया, केला हो गया, और ग्रास हम जो कि पहले पढ़ते थे। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा और सर्च आउट किया तो मैंने ये पाया कि ग्रास को गूगल पे आपको फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स में इसको इंक्लूड किया गया है। तो आपके एग्जाम में किस तरह से ऑप्शंस आएंगे उसको आपको उस तरह से डील करना है। अगर एडवेंटिशियस रूट्स होगा तो आप उसको लगाकर आएंगे ग्रास को एडवेंटिशियस रूट्स में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटाकर इसको मैंने एडवेंटिशियस रूट्स में ही डाल दिया है। अब देखो ये मक्का, तो यहाँ पर चावल, गेहूं, केला, मक्का, ये आपकी कैसी रूट्स हो गई, फाइब्रस रूट्स हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं क्या टैप रूट सिस्टम के एग्जाम्पल। तो टैप रूट का जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, फिर आपकी शलजम हो गई, फिर आपकी बीट रूट हो गई। तो सब में क्या है कैसी पूंछ सी निकली होती है नीचे, तो वो कैसी टैप रूट हो जाती है। साथ साथ आपको कोरिएंडर, धनिया हो गया, पार्सले हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, आपके टैप रूट सिस्टम के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, चलो अब देख लेते हैं कि एक रूट है, रूट की टिप है, तो उसमें किस किस तरह के कौन कौन से सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। क्लास 11 का है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। सिंपल सुन लो, इजी सा है। देखो ये आपको एक रूट सिस्टम दिख रहा होगा जिसमें ये आपको कुछ ऐसे हेयर से, बाल से दिख रहे होंगे जो आपके रूट के ऐसे से बाल से निकले होते हैं। तो ये क्या हो गया, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे वाला पोर्शन बहुत तेजी से ग्रो होता है, तो इसलिए उस रीजन को क्या बोला, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, अब देखो थोड़ा सा रिलेट करो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो आपके विजयोत्तक उत्तक जो होते हैं वो किस तरह के उत्तक होते हैं, वो आपके ग्रोइंग वाले उत्तक होते हैं, वो आपके ग्रोइंग जो प्लांट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं।
चाहे वो इलोंगेशन मतलब लंबाई में मदद कर रहे हो, चाहे वो तने की चौड़ाई में मदद कर रहे हो। अगर मेरिस्टेमेटिक वर्ड यूज किया गया है तो इसका मतलब ऐसे टिश्यूज, ऐसे उत्तक जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि जहां पर कहीं पे भी कोई बढ़ोतरी हो रही हो एक पौधे के अंदर, वहां पर ये टिश्यूज पाए जाते हैं। उसी का टर्म यूज करके यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे रूट की टिप जहां पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, ऐसे एरिया जहां पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है, इसका मतलब वो रीजन क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो उसको वो रीजन कहाँ होगा, वो ये वाला रीजन होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये वाला रीजन होगा, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा। जहां पर हाई ग्रोथ रहेगी तो सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होगा और साथ साथ डिफरेंशिएशन भी होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये एरिया जो कि रूट का बढ़ता चला जा रहा है, देखो ये इस तरह से रूट है, ठीक है, इस तरह से रूट है ये पूरी। अब यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ये ब्लैक हिस्सा, ये क्या हो गया, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र। ठीक है, मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र, ये आपका हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये रीजन जो है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है, इसके ऊपर इस तरह से प्रेजेंट है, यहाँ पर रूट के हेयर्स प्रेजेंट है। तो ये रीजन मतलब कि ये रीजन अब बढ़ता चला जाएगा, जिसको मैंने कैप खोला तो ये क्या होगा, ये नीचे से बढ़ेगा और इसकी वजह से ये रीजन क्या हो गया, ये वाला एरिया रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है, जहां पर आपके रूट के हेयर्स पाए जाते हैं, वो रीजन ऑफ आपका मैच्योरेशन होता है, मतलब परिपक्वता का जो जगह क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये मतलब ये एक था उस बुक में, तो मैंने इसमें डाल दिया, आप एक बार देख लो। इसमें इतना एज सच मैंने कहीं देखा तो नहीं आते हुए, पर आप एक बार सुन लो। अब देखो मेन क्या चीज एग्जाम में स्टार मार्क कर लो, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन था, अभी हमने देखा, फिर रेडिकल वाला सेक्शन आपका वेरी इंपॉर्टेंट था, यह आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन देखना है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जो आपकी जड़ें हैं या जो मूल है उनका रूपांतरण रूप क्या क्या होता है। तो 3 तरह के मॉडिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। पहला मॉडिफिकेशन की जो रूट्स हैं वो एक तरह के सपोर्ट का काम करती हैं, सहारा देने का काम करती हैं। कुछ ऐसी रूट्स हैं जो कि सहारा देती हैं, तो पहली चीज हो गई, पहली रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। देखो रूट्स का काम क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रूट्स का काम क्या होता है, तो रूट्स का काम होता है कि जो सॉइल है, आपकी मृदा है, उसमें से खनिज का, अब खनिज को एब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना, साथ ही साथ क्या करना, पानी को भी लेना अपने अंदर, जिससे कि पौधे तक पहुंच सके ये सब चीजें। तो ये एक मूल काम हो जाता है, मूल रूप से जो काम होता है जिसका एक जड़ का, वो ये होता है। साथ ही साथ इसके कुछ अन्य भी काम होते हैं जो कि आपको मॉडिफिकेशंस में पढ़ने हैं, जो रूट के रूपांतरण में पढ़ना है। तो पहला क्या हो गया आपका सपोर्ट। तो कुछ रूट्स जो होती है वो सपोर्ट देती है, सहारा देती है पादप को। अब दूसरा काम क्या होता है, कुछ रूट्स जो होती हैं वो स्टोर करने में मदद करती हैं। किस चीज का स्टोर करेंगी, किस चीज का भंडारण करेंगी, तो खाने का भंडारण करेंगी। तीसरा काम क्या हो गया, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं जो कि श्वसन की क्रिया में भी मदद करती हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया में मदद करने वाली रूट्स कई बार पूछी गई हैं, कई एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो कि है आपका राइजोफोरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स डेवलप हो जाते हैं। अब किस तरह से न्यूमेटोफोर्स डेवलप होते हैं, इसको मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो जैसे कि आपका ये आपका एक पौधा है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका पौधा है। अब यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स कैसे डेवलप होंगे, और ये होता है ना मार्शी एरियाज में, सिर्फ दलदली सा एरिया होता है, वहां पर ऐसी चीजें एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कांटे कांटे से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं ना, ये एक तरह से रूट्स होती है जो कि अंडरग्राउंड, मतलब अंदर जमीन के अंदर से बाहर उभर आती है। तो ये बाहर उभरती क्यों है, जिससे कि गैसेस का आदान प्रदान वो इजीली कर पाए, क्योंकि अंदर सॉइल में गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इसीलिए इन तरह के जो पौधे होते हैं जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, वहां पर ये न्यूमेटोफोर्स या आपके अवस्तंभ मूल जो है वो बाहर की तरफ निकल आते हैं और इस श्वसन की क्रिया में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। ठीक है, इजी था, समझ में आया।
ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज के जितने भी आपका कैरेट हो गया, आपका टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लोग स्टार मार्कर नोट कर लेना, कई लोग ये गलत कर देते हैं। आपका रूट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मूल की बात कर रहे हैं, जड़ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर स्वीट पोटैटो जो आपकी शकरकंद होती है उसकी बात करी जाएगी, तो शकरकंद एग्जाम्पल है आपका रूट्स का, मॉडिफाइड रूट का एग्जाम्पल है। पर पोटैटो की अगर उसी जगह पर अगर आप पोटैटो की बात करेंगे, आलू की बात करेंगे, तो वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? वो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई। तो स्टोरेज भंडारण ये किस चीज का करेगा? भंडारण करेगा, कैरेट में भंडारण हो सकता है, जिससे सेकंड मार्कर लीक हो गया, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से एक जो रूट है वो सपोर्ट का काम करती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कई ट्रीज में बैनन, हाँ बैनन है इसमें एग्जाम्पल देखा हुआ। तो बैनन का देखा होगा कि साइड से बहुत लंबी लंबी लतरें जो है वो नीचे इस तरह से रूट्स लटकी हुई होती है और वो जाकर धस जाती है जमीन में। तो वो क्या करती हैं? वो पूरे जो बड़े से वृक्ष, विशाल वृक्ष को क्या करती हैं? सपोर्ट देती हैं। और उस टर्म को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इस टर्म को बोलते हैं प्रॉप। तो ये क्या हो गया? ये आपकी प्रॉप रूट्स होती हैं। प्रॉप रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे हम बात कर लेंगे कि सपोर्ट सिस्टम में पहली जो रूट निकल कर आई, मॉडिफाइड रूट, उस रूट का नाम है प्रॉप। और प्रॉप कहाँ पर निकलती है? आपकी बैनियन ट्री में निकलती है प्रॉप। ठीक है, जैसे इस तरह का आपका ये ट्री हो गया, तो इस तरीके से रूट्स जो है वो पूरी इस तरह से बाहर तक निकल के आती है और क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा आ जाता है सिल्ट रूट्स। तो ये सिल्ट रूट्स आपको कहाँ पर, देखो आपको कुछ इमेजेस साइड में लगी जा रही है, वो सब देखते जाना। ठीक, सिल्ट रूट क्या हो जाता है? तो सिल्ट रूट आपका मेज, मक्का और शुगर केन में पाया जाता है। आपने देखा होगा शुगर केन के गांठ के पास में कुछ जड़ें होती है, तो वो कौन सी जड़ें? यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल से निकलती है, मतलब मूलांकर से निकलती है, मूलांकुर से निकलती हैं। और ये रूट्स आपकी प्राइमरी रूट्स, जो कि पहले जब स्टार्ट होती है उसे प्राइमरी बोलते हैं, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स में आगे जाके परिवर्तित होती है। अब बात करी हमने टाइप्स ऑफ रूट, तो 3 तरह की रूट्स आपको पढ़नी है, फाइब्रस रूट्स, टैप रूट और आपका एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल से ना निकलकर किसी अन्य भाग से वो अवतरित होती है। अब बात कर लेते हैं क्या? टैप रूट मतलब टैप की तरह होती है, मेन रूट्स होती है, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बाद में देखने को मिलती है। अब दूसरी बात, इसके एग्जांपल्स हो गए गाजर, चुकंदर, धनिया, मूली। इसके एग्जांपल्स हो गए चावल, गेहूं, केला, ये आपकी इसके एग्जांपल्स हो गए। अब देखो एडवेंटिशियस रूट्स हमने देख लिया, ग्रास, बैनियन, मॉन्स्टेरा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको याद कर लेना। फिर हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स मतलब ऐसी रूट्स जो कि मॉडिफाई हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं किसी अन्य कार्य को करने के लिए। किसके अलावा क्या काम करती है? पानी को लेना और खनिज को लेना इसका काम होता है किसका? रूट्स का। पर इसके अलावा अन्य जो काम करती है वो स्टोरेज हो गया, सपोर्ट हो गया और आपका रेस्पिरेशन हो गया, श्वसन की क्रिया हो गई। स्टोरेज में एग्जाम्पल हो जाएगा प्रॉप रूट सिस्टम का, सपोर्ट में एग्जाम्पल हो जाएगा बैनियन का, प्रॉप रूट और आपका सिल्ट रूट का। स्टोरेज में कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। रेस्पिरेशन में राइजोफोरा, ये आपका एग्जाम्पल है, जो कि न्यूमेटोफोर्स आपका अपस्तंभ मूल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आप स्टेम का भी मॉडिफिकेशन, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। हम स्टेम को जल्दी से फिनिश हो जाएगा, बहुत छोटा सा है। तो स्टेम आपका डेवलप कहाँ से होता है? प्रीम्यूल से, आपका प्रांकुर से। तो ये प्रांकुर क्या हो गया? ये वाला हिस्सा प्रांकुर हो गया। अब ये जर्मिनेटिंग सीड है जो कि जर्मिनेट कर रही है, तो ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है प्रीम्यूल होता है, जो कि डेवलप करता है स्टेम को, और निचला हिस्सा जो होता है वो रेडिकल होता है, जो डेवलप करता है किसको? रूट, जो हम ये देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टेम के कार्य क्या क्या होते हैं। तो स्टेम का कार्य होता है जैसे कि फूड को स्टोर करना, प्रोटेक्शन देना, फिर कहीं में क्या करना, आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराना। जैसे कि रोज का प्लांट की कटिंग कर देते हैं ना स्टेम की, और उसको अगर लगा दो तो ग्राफ्टिंग करना। तो ये सारी चीजें क्या है? आपके स्टेम के कार्य हो जाते हैं। साथ साथ आपका क्या हो गया? प्रोटेक्शन करना, फिर आपका मिनरल्स और वाटर को कंडक्शन ऊपर तक और पहुंचाना, जो कि आपका रूट से आ रहा है, और ऊपर फिर कंडक्शन में मदद करता है, ऊपर और जगह जगह तक पहुंचाना, उससे उसका कार्य हो जाता है, आपका स्टेम का कार्य हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या? अब एक स्टेम में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, नोड्स और इंटरनोड्स। 2 चीजें हैं, गांठें और आपका पोरिया। तो गांठें और पोरिया क्या होता है? तो ये देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा होगा, ये जहां पर ये तना है और तने से जहां से लीफ का ये भाग उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो वाला जो हिस्सा हो गया, ये हो जाता है क्या? ये होती है आपकी नोड्स, जिसको बोलते हैं गांठें।
ठीक है, तो ये हो गई नोड्स। और दो दो नोड्स के बीच का हिस्सा, अब ये एक नोड तो ये दूसरी नोड, तो दो नोड्स के बीच का हिस्सा, दो नोड्स के बीच का हिस्सा ये क्या हो जाता है, इंटरनोड। ठीक है, तो दो नोड के बीच का हिस्सा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटरनोड पोरिया। ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया आपका इंटरनोड, जिसको बोलते हैं पोरिया। मतलब दो गांठों के बीच का जगह हो जाती है आपकी पोरिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये देखो देखो, जब स्टेम बढ़ता होगा तो ये पोरियो का बीच का गैप भी तो बढ़ता है ना, मतलब नोड्स के गैप का, नोड जो इंटरनोड है वो भी तो बढ़ता चला जाता है, तो स्टिल नहीं रहता है, तो वो भी इलोंगेट होता है। अब बात कर लेते हैं क्या, रूपांतरण किसका, आपका तने का। तो इसमें आपको 4 तरह के रूपांतरण पढ़ने हैं, जो कि आप एक तो हमेशा ही पढ़ते आए हैं, क्या आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में, अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन जो आपको पढ़ने हैं, जो आप इसके एग्जाम्पल्स हर बार आपने याद किए होंगे, इस बार भी याद कर लो, बाकी और मैं आपको याद करवा देती हूँ। तो क्या है भूमिगत तना, जो कि काम क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, जो खाना है, जो खनिज है, सॉरी जो खाद्य पदार्थ है उसका भंडारण करता है, खनिज नहीं, खाद्य पदार्थ का भंडारण करता है। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकन, आपका कोलोकेसिया, अरबी को बोलते हैं कोलोकेसिया, ठीक है, इंग्लिश में कोलोकेसिया, इसको अरबी बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या हो गया आपका अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। अब बात करते हैं स्टेम टेंड्रिल्स, मतलब कि ये ऐसी स्टेम्स होती हैं अंडर मॉडिफाइड, जो कि किसमें चढ़ने में मदद करती हैं, जैसे कि खीरा हो गया, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, अंगूर हो गया, लौकी हो गया, इसमें देखने को मिलता है। मतलब तने का प्रतान, टेंड्रिल ऐसी होती है ना, घूमी घूमी सी, इस तरीके से। तो वो क्या होता है, वो मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, जो कि मदद करती हैं किसमें, चढ़ने में। एज अ थॉर्न, मतलब नुकीले कांटे, जहां पर कांटे होते हैं, आपने देखा कई ऐसे पौधे होते हैं जो कांटे वाले होते हैं, जैसे कि नींबू का पौधा हो गया कांटे वाला, फिर आपका फूल का पौधा हो गया, मतलब गुलाब के फूल का। तो ये सारे पौधे जिसमें कि कांटे प्रेजेंट होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो उनको, उन पौधों को जंगली जानवरों से बचाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एज अ प्रोटेक्शन का कार्य कर रहे हैं, और वो भी क्या है, अंड आपके मॉडिफाइड पार्ट रूपांतरित किसका है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है एक तरह से। तो आपके जितने भी सिट्रस जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, खट्टे फलों में, फिर आपको बोगनविलिया में देखने को मिलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए एज अ थॉर्न वाले। फिर फ्लैट स्टेम, मतलब कि ऐसे स्टेम्स जो कि फ्लैट हो गई हैं, चपटी हो गई हैं, ठीक है। अब वो चपटी हो गई हैं तो वो किसका कार्य कर रही हैं, वो अब लीफ का कार्य कर रही है, लीफ पत्तियों जैसा कार्य कर रही है। तो वो क्या काम करेंगी, वो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी, प्रकाश संश्लेषण का काम करेंगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। इसके कारण ये काम करती हैं किसकी तरह, ये परफॉर्म करती हैं फोटोसिंथेसिस। और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ओपनशिया और आपका यूफोरबिया, ओपनशिया और यूफोरबिया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो स्टेम होता है, स्टेम कहाँ से डेवलप होता है, वापस से रिकॉल करा रही हूँ, स्टेम कहाँ से डेवलप होता है, आपका प्लूम्यूल से, जो आपका है प्रांग, ठीक है। स्टेम के मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, 4 तरह के मॉडिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। स्टेम एज अंडरग्राउंड स्टेम, फिर आपको स्टेम जो है टेंड्रिल की तरह एक्ट करता है, फिर स्टेम जो है आपका थॉर्न की तरह एक्ट करता है, फिर स्टेम आपका क्या है, फ्लैट स्टेम्स हो जाती हैं। पहला अंडरग्राउंड स्टेम में एग्जाम्पल हो जाएगा पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जैमरिन, कोलोकेसिया। फिर आपका क्या हो जाएगा, थॉर्न का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें कि कांटे वाले एग्जाम्पल्स हैं, सिट्रस फ्रूट और बोगनवेलिया। फिर जो ऐसे स्टेम्स जो कि क्लाइंब करने में मदद करते हैं, वो टेंड्रिल्स होते हैं, वो आपके वाटरमेलन हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फिर ऐसे स्टेम्स जो कि फ्लैट होते हैं, मतलब वो आप परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओपनशिया और यूफोरबिया। तो ये सारे आपके मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स थे। आई होप यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा हो। इसके बाद का सेशन हम कल करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से आगे भी चैप्टर्स में कराती रहूंगी। आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं जरूर बताया करिए, इससे बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।